नमस्कार। द बिहार टुडे न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज की 10 बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं सोनाली। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि बिहार की ताज़ा खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीतीश कुमार अगले सप्ताह चौथे कार्यकाल के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण करने की तिथि को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। संभावना है कि वह सोमवार को शपथ लेंगे। नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज चारों घटक दलों की बैठक में चर्चा कर सभी चीजें तय कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री पद पर हमारा दावा नहीं है, इस पर फैसला एनडीए करेगा। तेजस्वी प्रसाद यादव गुरुवार को राजद विधायक दल के साथ ही महागठबंधन के भी नेता चुने गए। इस मौके पर तेजस्वी यादव ने जनता का आभार जताते हुए कहा कि जनता का फैसला महागठबंधन के पक्ष में है और चुनाव आयोग का नतीजा एनडीए के पक्ष में आया है। कहा कि हम हार मानने वाले लोग नहीं हैं। कहा जल्द धन्यवाद यात्रा पर निकलेंगे। बिहार विधानसभा के 243 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची गुरुवार को राज्यपाल फागू चौहान को सौंप दी गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार एच.आर. श्रीनिवास ने मुलाकात कर बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 के निर्वाचित सदस्यों की सूची सौंपी। राज्यपाल बहुमत के आधार पर दलों को सरकार बनाने का न्योता देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में स्वामी विवेकानंद के आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि विवेकानंद की यह प्रतिमा उस ज्योति पुंज का प्रतिबिंब है जिसने भारत में नई चेतना का संचार किया। मोदी ने यह भी आशा व्यक्त की कि स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा से लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना का संचार होगा, जो स्वामी जी के सोच की मुख्य प्रेरक शक्ति है। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जाहिर की कि इस प्रतिमा से लोगों को वैसे ही साहस और प्रेरणा प्राप्त होगी जैसा स्वामी विवेकानंद प्रत्येक व्यक्ति में देखना चाहते थे। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा लोगों को करुणा का भी संदेश देगा, जो स्वामी जी के दर्शन का आधार है। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच.आर. श्रीनिवास ने बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 को लेकर मतगणना की प्रक्रिया को पूरी तरह से निष्पक्ष बताया। उन्होंने बताया कि 11 विधानसभा क्षेत्रों में 1000 से कम वोटों के अंतर से हार जीत का निर्णय हुआ। इन सीटों में 4 पर जदयू, 3 पर राजद, 1 पर लोजपा, 1 पर भाजपा, 1 पर सीपीआई व 1 पर निर्दलीय प्रत्याशी की जीत हुई है। बेगूसराय की कांवर झील को देश का 39वां रामसर साइट घोषित किया गया है। यह बिहार का पहला रामसर साइट है। इसके साथ ही बेगूसराय की कांवर झील का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सामने आया है। कांवर झील की खासियत यह है कि यह अभयारण्य पूरे देश के पूर्वोत्तर भाग की सबसे बड़ी झील है। यह 6311 हेक्टेयर में फैली है। कभी यहाँ लाखों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते थे। कोरोना वायरस वैक्सीन का जल्दी आने की उम्मीद है। पटना एम्स में 2 चरणों के सफल ट्रायल के बाद अब तीसरे चरण की तैयारी है। आईसीएमआर के निर्देश के बाद पटना एम्स 16 नवंबर से ट्रायल करने जा रहा है। 2 माह में सरकार विश्लेषण करेगी, जिसके बाद वैक्सीन आम लोगों तक पहुंच जाएगी। बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए हुए चुनाव में पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा का प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने जीत हासिल की। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच.आर. श्रीनिवास ने गुरुवार को मतगणना के बाद इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विजेता प्रत्याशी को जीत प्रमाण पत्र सौंप दिया गया। चकिया प्रखंड के हरपुर छावर में गुरुवार को दर्दनाक हादसे में 3 लड़कों की मौत हो गई। तीनों छावर में मछली मार रहे थे। इसी दौरान ऊपर से गुजर रहा तार टूटकर पानी में गिर गया, जिसके कारण तीनों पानी में ही डूब गए। पुलिस ने शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को 14 दिन के क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। 13 नवंबर से टीम क्वारंटाइन अवधि में ही अभ्यास शुरू करेगी। दौरे की शुरुआत 27 नवंबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के साथ होगी। इस दौरे पर भारतीय टीम 3 वनडे और 3 ही T20 और 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेलेगी। बिहार की हर महत्वपूर्ण खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करें द बिहार टुडे न्यूज़।